प्रवचन का बोल है कि साईं बाबा हिंदू थे कि मुसलमान थे। इस पर हम प्रवचन करूंगा। लोग कहते हैं साईं बाबा को कि साईं बाबा तो मुसलमान है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसी पर प्रवचन होगा। साईं बाबा तो मुसलमान है, इसी पर प्रवचन होगा। लेकिन मैं प्रवचन की स्थिति बताता हूं। हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई है हमारे भारत में धर्म है कि नहीं है ना? लेकिन जो ईश्वरीय पद को प्राप्त कर लेता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, वह ना कोई धर्मावलंबी होता है, ना वह मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। मैं आप लोग से प्रश्न ये कर रहा हूं। कैसा प्रश्न? कि आप बताइए कि आप आत्मा है कि शरीर है? आप बताइए कि आप आत्मा है कि शरीर है? कोई बोले शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है ना? तो मान लीजिए आत्मा है। जब साधन कर कर भक्ति कर कर आत्मा में पहुंच जाएंगे तो आप तो शरीर रहेंगे नहीं, रहेंगे। और शरीर आत्मा जो है कोई जाति है। आत्मा न सिख है, न ईसाई है, न जैन है, न धर्म, कोई भी धर्म, न हिंदू है, न मुसलमान है। आत्मा आपकी जो है कोई जाति नहीं है, न कोई धर्म मजहब से उसका कोई ताल्लुक है नहीं, है नहीं ना है। जब अपनी आत्मा को जान लेंगे, आत्मा तक पहुंच जाएंगे, तो आप के नजर में कोई ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना सिख रहेगा। क्योंकि जब आत्मा तक आप पहुंच जाएंगे तो सब में, सारे जगत में आत्मा का ही प्रसार देखेंगे, यानी आत्मा रूपी ब्रह्म का ही प्रसार देखेंगे। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष में भी भेद नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तक कि नर मादा में भी भेद नहीं रहेगा कि स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं रहेगा। कैसे? आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा स्त्री है। इस शरीर रूपी वस्त्र को नहीं स्त्री पुरुष हम कहते हैं, आत्मा को तो कहते नहीं है। जब आप आत्मा में पहुंच जाएंगी तो आप अपने को स्त्री मानेगी। और कोई भी व्यक्ति जो है आत्मा को प्राप्त कर लेगा, अपनी आत्मा को, तो कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेगा और जान लेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता है, मैं शाश्वत अजर और अमर हूँ। इस स्थिति को प्राप्त कर लेगा तो कभी कह नहीं सकता है कि मैं हिंदू हूँ, हम हिंदू ना हो, न मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई हो, न जैन हो। यह कह सकता है। इस शरीर रूपी वस्त्र को स्त्री पुरुष कहते हैं। इस शरीर रूपी वस्त्र को हम क्षत्रिय कह देते हैं, ब्राह्मण कह देते हैं, चौहान कह देते हैं, कलवार कह देते हैं, बनिया कह देते हैं। इस शरीर रूपी वस्त्र का हमने अलग अलग नाम रखा है, लोहार कह देते हैं, है कि नहीं? अलग अलग जातियां हमने बनाया है। इस वस्त्र को हम पुकारते हैं, न कि आत्मा को हम पुकारते हैं। आत्मा को पुकारते हैं कि आत्मा तुम कौन जाति हो, कहते हैं।
इस वस्त्र को जब आत्मा त्याग कर बाहर निकलती है तो उस समय कोई कह सकता है कि आत्मा कोई जाति है? है ऐसा है। इसी तरह से जो ब्रह्म पद को यानी ईश्वरीय पद को, जो आत्मा पद को, अविनाशी पद को पहुंच जाता है, ब्रह्म में स्थिति बना लेता है, उसका जात पात नर मादा और स्त्री पुरुष का कोई भेद ही न रह जाता, क्योंकि देखता है स्त्री में मेरा ही स्वरूप है। जब मैं आत्मा हूं वही आत्मा तो स्त्री में बैठी हुई है। वो देखता है कि जो मैं आत्मा हूँ, जो ब्रह्म हूँ, वही आत्मा तो सब पुरुषों के अंदर है, हर जीवों के अंदर है, हर कीट पतंग जीव जंतु कुत्ते बिल्ली सुअर आदि सब में वही ब्रह्म का पसार है। और जब उस ब्रह्म को देखेगा यानी आत्मा को जब जीव देखेगा तो उसका सारा ईर्ष्या दोष नष्ट हो जाता है। वह नहीं कहेगा कि इस्लाम बहुत बड़ा धर्म है, इस्लाम से कोई श्रेष्ठ धर्म है ही नहीं। वो ऐसा नहीं है। ज्ञान में व्यक्ति कहता है कि इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है, अज्ञान में व्यक्ति कहता है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा तक ब्रह्म तक पहुंचा नहीं, बीच की रूढ़िवादिता में फंसा हुआ, बीच की रूढ़िवादिता में। यानी वह अपनी आत्मा तक जब तक जीव नहीं पहुंचता है, ईश्वर तक जब तक जीव नहीं पहुंचता, ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुनः तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर सब भूत प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, और जिसे हम आत्मा कहते हैं। और उस ईश्वर तक आप पहुंच गए तो आपकी जात क्या हो गई? ईश्वरीय जात। और पूरा संसार एक ईश्वर से ही प्रसार हुआ है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारी जात कौन है? ईश्वरीय जात। न कि हम हिंदू है, न कि मुसलमान है, न कि सिख का है, न ईसाई है। कोई कहता है कि भाई हमारा धर्म बहुत पुरातन है, कहता है ना। हिंदू धर्म जो है सबसे बड़ा पुरातन है। इस्लाम तो 14 बरस से अभी आया है, अब बौद्ध तो इतने दिन से आया है, सिख तो इतने दिन से आया है। हम सनातनी हैं, हम सनातनी है, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे भी लोग गणना करते हैं, लेकिन सनातन भगवान श्री कृष्ण कहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही सनातन है। कैसे सनातन है? मां मैं वंशो जीव लोक सनातना। यानी हे अर्जुन, मां मैं वंशो जीव लोक सनातना, माने यह जो है जीव जो है यह शरीर एक लोक है। इस लोक में, शरीर रूपी लोक में यह जीव आत्मा रूपी सनातन अंश ईश्वर का इसमें विराजमान है। ईश्वरीय सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, माने ईश्वर सारे भूत प्राणियों का, माने भूत प्राणी का मतलब है हमारा यह शरीर 5 भौतिक तत्व से बना हुआ है, 5 प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है। 5 प्रकार का मटेरियल समझती हैं आप लोग? अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। इन तत्वों से, ये 5 भौतिक तत्वों से, ये मटेरियल से आपका शरीर बना हुआ है। इसमें जीव रूपी आत्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां, माने ईश्वर रूपी आत्मा जो है, ईश्वर का अंश आत्मा जो है इसमें विराजमान है, और हम वही हैं। आप लोग शांति पूर्वक सुनिए, क्योंकि जो प्रवचन हो रहा है यह प्रवचन आत्मा और परमात्मा की जो करीब रहता है वही करता है। ये प्रवचन हर जगह मिलेगा नहीं। सब कथा कहानी कहे, कोई रामायण बच रहा है, कोई गीता बात रहा है, कोई उपनिषद बाच रहा है, कोई भगवत बाच रहा है, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान सबको मालूम नहीं।
भले हजारों और लाखों उनके शिष्य अनुयायी हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का ज्ञान लाखों में हजारों में कोई एक ही व्यक्ति का होता है। इतने भक्तों में जो साईं बाबा जैसे सदगुरु के सानिध्य में साधना करता हो तो साईं बाबा उसे आत्मा को दिखा देते हैं कि देखो तुम आत्मा रूपी दिव्य सनातन तत्व हो। हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन हम सनातनी है, हम आत्मा की पूजा करते ही नहीं है। आत्मा ही सनातन है। गीता में अभी मैं श्लोक बताया, ईश्वर मामय वंशो जीव लोक भूत सनातन, यानी यह हमारी आत्मा ही एक सनातन अंश है और ईश्वरीय अंश है। और जो आत्मा का पथिक है, यानी आत्मा का पथिक माने रास्ता को तय करता है, आत्मा का साधना करता है, आत्मा को देखता है और आत्मा का ध्यान करता है और उसका पथिक है वो व्यक्ति सनातनी। ऐसा नहीं कि हम गणना कर लिए कि हम सनातनी, हम सनातन तत्व को जानते ही नहीं, आत्मा तत्व को जानते नहीं। आत्मा से हम करोड़ों में दूर है और हम कहेंगे कि सनातनी। आत्मा की हम भक्ति करते नहीं है, आत्मा के लिए प्रयत्न करते नहीं है, हम कहेंगे कि सनातनी। आत्मा का जो प्रयत्न कर रहा है, आत्मा की साधना कर रहा है, आत्मा में समाधित हो रहा है, वो व्यक्ति सनातनी। ऐसा कोई नहीं है कि हम कह दे कि सनातनी। कोई भी जाति का हो, वो आत्मा का प्रतीक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आत्मा का प्रतीक है तो वो सनातनी है। और जो आत्मा का प्रतीक नहीं है तो वो सनातनी नहीं। आत्मा तक पहुंचा नहीं तो सनातनी कैसे? कहने का तात्पर्य है कि हम आत्मा का प्रतीक बने। सारा गीता का ज्ञान आत्मा का प्रतीक के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए हैं कि हे अर्जुन, मैं भी आत्मा हो, तू भी आत्मा हो। मैं अपने आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं भगवान कहा जाता हूँ। तू भी अपनी आत्मा में स्थिति बना लो तो तू भी प्रभावशाली मेरे समान महान हो जाओगे। साईं बाबा भी आत्मा में स्थिति बना लिए हैं, इसलिए महान कहे जाते हैं। और हम सब उस आत्मा का प्रतीक है और आत्मा पर चलने के लिए आत्मा का प्रयत्न करें। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की। जब हम आत्मा का प्रयत्न करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, न कि हम देवी देवताओं में इधर उधर फंस जाएंगे। आत्मा की साधना नहीं करेंगे गुरु के विधान के द्वारा तो हम अपनी आत्मा को मुक्ति कर ही नहीं सकते। हम शरीर के पोषण में ही अपना जीवन को नष्ट कर दिया और आत्मा का जो साधना है उससे वंचित रह गया और इस शरीर रूपी वस्त्र को बदल दिया। यह कीमती समय हम अपने आप को खत्म कर दिया, इसलिए हमको खत्म नहीं करना है। साईं बाबा का शरण में आकर और हम आत्मा की पथिक बने। साईं बाबा की कृपा से आप आत्मा का पथिक बन जाएंगे। आपको आत्मा को दिखा देंगे, लखा देंगे कि भाई साधना इस तरह से किया जाता है। देखो तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं होता है। बाबा मुझे ऐसे दिखाते हैं, हमको 3 बार इस शरीर से बाहर निकाल कर दिखाया है कि देखो तुम्हारा वस्त्र उधर पड़ा हुआ है, शरीर रूपी वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र जो है तुम्हारा उधर पड़ा है। तुम देखो तुम महान हो, तेरी महानता का, तेरी दिव्यता का कोई अंत नहीं है। इस दिव्य तत्व आत्मा को प्राप्त कर, तुम मेरा स्वरूप हो जा, मैं तुझ में हो जाऊं, तो मुझ में हो जा, मेरे में और तेरे में कोई भेद ना हो। ऐसे साईं बाबा सिखाते हैं। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।